हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर webstufftutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। मींस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएचपी फॉर्म डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग और क्लोजिंग पीएचपी फॉर्म टेक्स्ट बना लेता हूं। यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप ऑफ सबमिट बटन बना लेता हूँ जिसकी हेल्प से पीएचपी फॉर्म डाटा को सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ सबमिट। और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्शन देता हूँ। एक्शन आएगा कि किस पेज पे डाटा को मेरे को लेके जाना है। यहाँ पे मैंने सेम फोल्डर में एक पेज बनाया हुआ है डाटा डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे मैं एक्शन में लिखूंगा डाटा डॉट पीएचपी। आप सेम पेज पे भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे आप सेम पेज पे ही डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा मेथड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पोस्ट या गेट। सबसे पहले मैं गेट मेथड यूज करता हूँ। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे अभी हमने कोई इनपुट टाइप नहीं लिखा है, खाली हमने सबमिट बटन यूज किया है। तो मैं सबमिट पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे डाटा डॉट पीएचपी पेज पे चला गया। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बना लेता हूँ। इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट नेम इक्वल टू यूजर नेम दे देता हूँ मैं। इस यूजर नेम मीन्स इस नेम एट्रीब्यूट की मदद से डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मैं यूजर नेम जैसे लिखता हूँ ऋषभ, सबमिट। आप देखेंगे डाटा डॉट पीएचपी पे ये गया, यूजर नेम इक्वल टू ऋषभ। अगर अब हम इसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डाटा डॉट पीएचपी पेज पे जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्योंकि हमने गेट मेथड यूज किया है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर सेमीकोलन। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं सिंगल कोट्स यूज करता हूँ। और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। तो नेम है यूजर नेम, और मैं इसको एको करवा लेता हूँ कि जिससे आपको पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं ऋषभ। मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, कपूर। तो आप देख सकते हैं जो गेट मेथड है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गेट मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है। अगर हम यहाँ पे कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट गेट मेथड पिक करेगा। और सेकंड, जो गेट मेथड होता है वो डाटा सेंड करता है वाया यूआरएल। तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी पेज को बुकमार्क करना चाहते हैं तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं यूआरएल को। तो लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न होता है, मींस सपोज यहाँ पे मैं इनपुट टाइप ऑफ पासवर्ड यूज कर लेता हूँ, पासवर्ड। और यहाँ पे मैं नेम पास दे देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं नेम चेंज करके पास कर देता हूँ। अब आप देखेंगे क्या डिफरेंस होगा। मीन्स जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न होगा वहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं ऋषभ लिखता हूँ, आप देखेंगे पास इक्वल ऋषभ, मीन्स इसने यूआरएल में ही शो कर दिया। मीन्स अगर सिक्योरिटी कंसर्न कोई कंसर्न है तो उस केस में हम गेट मेथड यूज नहीं करेंगे। और गेट मेथड की एक जो यूआरएल की लिमिट है वो 2000 कैरेक्टर्स होती है। मींस 2000 कैरेक्टर्स के ज्यादा से ज्यादा यूआरएल बड़ा नहीं होना चाहिए। आप एक इसकी एग्जांपल google.com ले सकते हैं। जब भी आप उसमें कुछ सर्च करते हैं तो वहां भी यहाँ आप टॉप पे यूआरएल देखेंगे जिसको कि आप बुकमार्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट मेथड की। मींस जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न होता है वहां पे हम पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेथड इक्वल टू पोस्ट। और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर गेट की जगह मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिख देता हूँ। अब मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं ऋषभ लिखूंगा। अब आप देखेंगे डाटा डॉट पीएचपी ऋषभ यहाँ पे लिखा है। ये मैंने खाली शो करने के लिए आपको लिखा है। मींस यूआरएल में कुछ भी नहीं है, यूजर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। मींस जहां सिक्योरिटी कंसर्न होता है वहां पे आप पोस्ट मेथड यूज करेंगे। तो ये था कि हम इसी पेज डाटा डॉट पीएचपी पेज पे डाटा को पहले फॉर्म डाटा को सेंड कर रहे थे। उसके बाद हम उसको यहाँ से मीन्स डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। तो आप ये सब कुछ एक ही पेज पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक और चीज देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सबमिट बटन यूज किया है, जिसके थ्रू मीन जब हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे तभी ही जो फॉर्म है एक्सेस होगा। आप सिंपल बटन की मदद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको एजेक्स यूज करना पड़ेगा। एजेक्स हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में यूज करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सेम पेज पे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पे जाएंगे, पीएचपी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट।
यहाँ पे मैं पास लिखता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक एरर रिटर्न करेगा। मैं जैसे PHP दोबारा इंडेक्स पेज पे जाता हूँ, आप देखेंगे अनडिफाइंड इंडेक्स पास इन ई। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रोफेशनल वे में इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस एरर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बेस्ट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में, मीन जिसके थ्रू आप फॉर्म डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ध्यान में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।